नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि हक़ आया और बातिल मिट गया, और बेशक बातिल को मिटना ही था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो नूर आ गया, कुरान आया शैतान भाग गया, इस्लाम आया तो कुफ्र भाग गया, यानी कुफ्र चला गया। तो इस हवाले से मोजम सगीर में रिवायत मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फ़तह मक्का के रोज़ जब खाना काबा शरीफ में दाखिल हुए तो खाना काबा शरीफ के इर्द गिर्द 360 बुत रखे हुए थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ये आयत मुबारक पढ़कर जिस भी बुत की तरफ इशारा करते वो गिर जाता था। अकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को हक और बातिल चला गया, बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही था। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वक्ती तौर पर जो बातिल क़ुव्वतें होती हैं उनको गलबा हासिल हो जाता है, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, इज़राइल है, तो बातिल क़ुव्वतों को वक्ती तौर पर गलबा हासिल हो जाता है। लेकिन इस्लाम ही को असल में इस्लाम ही को गलबा हासिल है, और इनकी ज़िल्लत और रुसवाई है अमेरिका की, यहूदियों की, ईसाइयों की, ये बातिल पर है। इज़राइल की, इज़राइल जो ज़ुल्म सितम कर रहा है ये फ़लस्तीन पर, इन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा और ये मिट जाएंगे दुनिया से। तो लिहाजा ये है कि हक़ आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही है। तो इस हवाले से दूसरी बात याद रखिए कि जैसे कादियानी है, गुलाम मोहम्मद कादियानी और उसके जो पैरोकार है, काफिर और मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का इनकार किया, ये भी काफिर और मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है, ये कादियानी और इसके पैरोकार। और इसी तरह ये जो रवाफिज़ हैं, शिये हैं, इन बदबख्तों के भी कुफरिया अकायद हैं कि ये खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार करते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की खिलाफत का इनकार करते हैं। जो शख्स शेखैन की खिलाफत का इनकार करे, ऐसा शख्स भी काफिर है, क्योंकि इनकी जो खिलाफत है ये सहाबा के इजमा से साबित है। और इस तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लगाते। इस तरह इनके और कई खुफिया अकायद है जो अहले सुन्नत के अकायद की कुतुब में लिखे हुए हैं, और रवाफिज़ शियों की किताबों में भी लिखे हुए हैं। तो इनके भी खुफिया अकायद है रवाफिज़ शियों के। इस तरह वाबी तो बंदी नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुतलक तौर पर बाज़ बदबख्त ऐसे हैं जो इल्म गैब की नफ़ी करते हैं। तो ऐसा शख्स भी, जो शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम से के मुतलक इल्म गैब की नफ़ी करे, ऐसा शख्स भी इस्लाम से खारिज है। तो हक़ आया और बातिल मिट गया, तो अहले सुन्नत ही हक़ पर है, ये जन्नती जमात है। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाद आज़म की पैरवी करो, जो इससे अलहदा हुआ दोज़ख में दाखिल है। तो अहले सुन्नत ही जन्नती हैं। अहले सुन्नत अहनाफ, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, ये अहले सुन्नत हैं और यही जन्नती हैं। बाकी जो इससे अलहदा हुआ वाबी, गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस, देवबंदी, रवाफ़िज़, शिये, तो ये बातिल पर हैं, ठीक है जी, और इनसे अलहदा होना ज़रूरी है। और बाकी आजकल के जो इस तरह मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ये कहता है सारे दुरुस्त है, फ़िरके सारे दुरुस्त है, ये भी गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है। इस तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक है, डॉक्टर इसरार है, इस तरह जावेद अहमद गामदी, ये सारे बदबख्त हैं और अहले सुन्नत से खारिज है, गुमराह है। बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, यहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। तो हक़ आया और बातिल मिट गया, बातिल चला गया, मतलब इस्लाम आया तो कुफ्र भाग गया, कुफ्र चला गया, खैर आई शर चला गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, नूर आया और बातिल मिट गया और अंधेरा खत्म हो गया। तो बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।